नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस से मारपीट की है। कन्नौज की मंडी चौकी बनी लड़ाई का अखाड़ा। कई घंटों तक कड़ी मशक्कत कर अपहरण करने वाले आरोपियों को नाव पुलिस ने पकड़ा और ले जाने में कामयाब रही, जिसके बाद सांसद गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं को ले जाने के बाद कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक बौखला गए। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने पुलिस की पिटाई कर दी। पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज की और मारपीट के आरोप में सांसद सुब्रत पाठक समेत 42 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात मंडी समिति पर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने एफआईआर में आरोपी को जबरन छुड़ाने के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में 10 नामजद और 42 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि सांसद सहित 42 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। सांसद सुब्रत पाठक ने इस दौरान अपहरणकर्ताओं को ले जाने का विरोध किया और आग बबूला हो गए। अपहरणकर्ताओं को ले जाने के दौरान उन्नाव पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अपहरणकर्ताओं को पकड़ा था, लेकिन सांसद सुब्रत पाठक और उनके समर्थक अपहरणकर्ताओं को ले जाने का विरोध कर रहे थे। जैसे ही उन्नाव पुलिस अपहरणकर्ताओं को ले जा रही थी, सांसद आग बबूला हो गए और पुलिस कर्मियों से जमकर मारपीट की। तो पुलिस और वन विभाग से साठ गांठ कर लकड़ी ठेकेदार रात दिन हरे पेड़ों को काट रहे हैं। वहीं जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। सरकार पर्यावरण को लेकर जितना संजीदा नजर आ रही है, उतना ही लकड़ी ठेकेदार हरियाली को नष्ट करने पर आमदा है। आम के हरे भरे पेड़ काटने के बाद रातों रात प्लॉटिंग कर डाली। यहाँ पर हसनपुर नगर के मुंशी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। हरियाली को खत्म करने पर ठेकेदार आमदा हैं। पुलिस और वन विभाग की साठ गांठ की वजह से हरियाली को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। मुंशी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और वन विभाग से साठ गांठ कर लकड़ी ठेकेदार रात दिन हरे पेड़ों को काट रहे हैं। वहीं जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। सरकार पर्यावरण को लेकर जितना संजीदा है, उतना ही लकड़ी ठेकेदार हरियाली को नष्ट करने पर आमदा है। आम के हरे भरे पेड़ काटने के बाद रातों रात प्लॉटिंग कर डाली। हसनपुर नगर के मुंशी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की गाड़ी गड्ढे में जा फंसी। वित्त मंत्री की गाड़ी में इस दौरान लोगों को धक्के लगाने पड़े। गाड़ी फंसने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना काफी गुस्से में नजर आए। निगम की लापरवाही इस दौरान बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि शहर में लंबे समय से सीवर लाइन का काम चल रहा है। गांव से लेकर शहर तक गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते इन्हीं गड्ढों में वित्त मंत्री की गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंसने के बाद गुस्से में वित्त मंत्री नजर आए और निगम की लापरवाही के चलते नगर क्षेत्र की सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऐसी जानकारी उन्हें दी गई है और साथ ही साथ निगम पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। शहर में लंबे समय से सीवर लाइन का काम चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। राहगीरों को इस दौरान काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वित्त मंत्री की गाड़ी जब गड्ढे में फंसी तो कई लोगों को यहां धक्का लगाना पड़ा और इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किस तरीके से लोग धक्का लगाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री की गाड़ी में। इस दौरान प्रशासन पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लंबे वक्त से सीवर का काम चल रहा है, गड्ढे का काम चल रहा है।
इसी के चलते खुदाई की गई, लेकिन ना ही इन गड्ढों को भरा गया, ना ही अभी तक पूरा काम पूरा किया गया, जिसके चलते गुस्से में सुरेश कुमार खन्ना नजर आए। गड्ढे में वित्त मंत्री की गाड़ी फंस गई, गाड़ी में लोगों को धक्का लगाना पड़ा। वहीं सुब्रत पाठक पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी कन्नौज अनुपम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए, मारपीट जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। निकाय चुनाव में बीएसपी की मदद पर एसपी की शिकायत की गई, जिसका बदला एसपी ले रहे हैं। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट पर मैं पहुंचा था, उनके ऊपर रिवॉल्वर तनी गई थी। तो सांसद सुब्रत पाठक ने मामले की जांच की बात कही है। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की जांच हो। मुझे जानकारी मिली है कि कन्नौज पुलिस के द्वारा मेरे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसको लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी पर मुझे अपनी चर्चा आप सबसे करना था। कल मेरी जानकारी में आया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कन्नौज नगर के महामंत्री शिवेंद्र गुआल पुत्र लाल दिल, जो निवासी मोहल्ला जेर किला थाना जनपद कन्नौज के हैं, ये बूढ़ी बिड़िया जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, कल दिनांक 2/6/23 को रात्रि करीब 11 बजे अपने कार्यकर्ता समुद्र श्रीवास्तव, जो कि सविता पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, मुझे जानकारी मिली है कि कन्नौज पुलिस के द्वारा मेरे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बेल बनिया गांव में बारात में जमकर मारपीट हुई है। दर्जनों बाराती यहां घायल हुए। महुआडीह थाना क्षेत्र के सहवा गांव से बारात बेल बनिया गांव में आई थी, तभी गांव के कुछ अराजक तत्व बाराती से मारपीट करने लगे। ये देखकर घराती बीच बचाव करने के लिए गए, तभी अराजक तत्वों ने घरातियों से भी इस दौरान मारपीट की है। तो दोनों ही पक्षों के साथ अराजक तत्वों ने मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, तब जाकर शादी हुई। उसके बाद पुलिस का कहना है कि घायलों का इलाज पहले होगा, उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले कि सहवा गांव से बेलवनिया गांव बारात आई थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दर्जनों बाराती इस दौरान घायल हो गए। कार्रवाई का पुलिस ने आश्वासन दिया है। बारात में इस दौरान जमकर मारपीट की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दर्जनों बाराती इस दौरान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहवा गांव से बेलवनिया गांव बारात आई थी। इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने बारातियों से मारपीट की। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बेलवनिया गांव में बारात में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दर्जनों बाराती घायल हो गए। महुआडीह थाना क्षेत्र के सहवा गांव से बारात बेलवनिया गांव आई हुई थी, तभी गांव के कुछ अराजक तत्वों ने बारातियों से मारपीट की। ये देखकर घराती बीच बचाव करने लगे, तभी अराजक तत्व घरातियों को भी मारपीट कर घायल कर दिए। तो लोग घायल हुए हैं इस घटना में।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के बेलवनिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां सहवा गांव से बेलवनिया बारात आई हुई थी। इसी दौरान बारात में जमकर मारपीट की गई है। दर्जनों बाराती घायल हो गए हैं। महुआडीह थाना क्षेत्र के सहवा गांव से बारात आई हुई थी बेलवनिया गांव में, तभी गांव की कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की है बारातियों के साथ। और उसके बाद जब बीच बचाव करने के लिए घराती लोग आए, उनके साथ भी अराजक तत्वों ने मारपीट की है। दर्जनों लोग इस दौरान घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले को शांत पुलिस ने पहले करवाया, घायलों को इलाज के लिए पहुंचवाया, उसके बाद मामले की जांच कर रही है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाल बाबू जुड़े हुए हैं देवरिया से। लाल बाबू, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि बारात में अराजक तत्वों की मौजूदगी देखने को मिली है, मारपीट की गई है, पूरा मामला क्या है? जी, आपसे बता दें कि ये कल रात में बारात आई थी महुआडीह थाना क्षेत्र से करके बरियारपुर थाना क्षेत्र में। और बारात की जैसे ही द्वार पर छावन होते हैं, पूजा होते हैं, उस समय कुछ अराजक तत्वों ने वहां पे बाराती में आकर ये बारातियों से लफड़ा कर लिया और ये मारपीट में तब्दील हो गया। तब तक ये देखते देखते कुछ देरों में बाद ये उन्होंने क्या नाम है, लड़की पक्ष आए मौके पे आते ही वहां पे अराजक तत्वों की संख्या बढ़ गई और ये अराजक तत्वों ने लड़की वाले को पक्ष को भी मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसको देखकर ये किसी ग्रामीण ने पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचकर मामले को शांत कराया और ये घायलों को इलाज के लिए भेज दिया। उसके बाद ये जो भी बच्चे उसको कहा कि तहरीर ये मिलते ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया। पुलिस की मौजूदगी में वो शादी समाप्त की गई। तो इसमें अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है, कोई एक्शन लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, अभी पुलिस ये उसकी जांच कर रही है और ये आरोपी अभी फरार हैं। आरोपियों के लिए पकड़ने के लिए दबिश ये दी जा रही है। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है केवल। जी, तो क्या लगता है कि कब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से शादी समारोह का माहौल था और अराजक तत्वों ने इसमें बाधा उत्पन्न की है, तो क्या लगता है कि कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? किस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है? जी, थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी फरार हैं। जैसे गिरफ्तारी कर ली जा रही है, उनके पास उनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि अभी तक आरोपी फरार है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बारात में जमकर इस दौरान आरोपियों ने मारपीट की थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाराती और घराती दोनों ही पक्षों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। गांव के अराजक तत्वों द्वारा इसमें किया गया था। एसटीएफ लखनऊ और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसओजी टीम ने पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 करोड़ 50 लाख कीमत की अफीम बरामद की गई है। साथ ही नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने सफलता के बाद दावा किया है कि जल्दी और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। एसटीएफ यूनिट लखनऊ और जनपदीय एसओजी टीम शाहजहांपुर और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति हरदोई चौराहे से बरेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर राइस मिल के सामने सड़क हाईवे पर संदिग्ध अवस्था में मौजूद है, जिनके पास अपराध से संबंधित कोई सामान है। पुलिस की तरफ से संयुक्त रूप से जब कार्रवाई की गई तो हरदोई चौराहे से बरेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर राइस मिल के सामने सड़क हाईवे पर पहुंचकर 3 व्यक्ति
को एक मोटरसाइकिल के साथ में बरामद किया है। साथ ही साथ उनके पास से अफीम लगभग 2 किलो 500 ग्राम, 2000 रुपए, मतदाता पहचान पत्र, कंपनी हीरो मोटरसाइकिल की बाइक बरामद की है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश और एसओजी शाहजहांपुर के संयुक्त कार्रवाई में थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध मादक पदार्थों का तस्कर गिरफ्तार किया गया। उसके 2 साथियों सहित ये जो गिरफ्तार तस्कर है ये मूलतः नेपाल का रहने वाला है, जो रक्सौल बिहार में जिसका रहना है वर्तमान में, और इसके कब्जे से 2.5 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इसके परचेसर दोनों साथी, जब इनकी सूचना थी कि ये साथी लेने आ रहे हैं, तो इनको वहीं तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम महीपाल और वीरेश पाल है, जो जनपद बरेली के रहने वाले हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, इसके स्रोत, एंड टू एंड जो चेन है इसके बारे में, और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना रामचंद्र मिशन में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ग्रामीणों ने युवकों को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की है। दोनों युवकों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया। मामूली कहासुनी के बाद बताया जा रहा है कि जमकर पिटाई हुई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है पिटाई का। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलीमपुर गौसाई का बताया जा रहा है। तो बता दें कि आपको बता दें कि अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलीमपुर गौसाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर 2 युवकों की जमकर पिटाई की है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है, तो उसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बताते चले, पुलिस ने मामले की जांच की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई है। उन्हें बंधक बनाकर गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलीमपुर गोसाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़े हुए हैं। अमन, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, 2 युवकों को पहले बंधक बनाया गया, उनकी मारपीट की गई है, क्या ये पूरा मामला है? ताजा जानकारी क्या है इस मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के धनोरा का है, जहां पर 2 व्यक्तियों को कमरे में बंधक बनाकर जो है उनको पीटा गया है। जी। और जी वो किसी पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, पुलिस का जो है इसमें कार्रवाई पुलिस की जारी है, और अभी तक जो है पुलिस ने उसमें से 2 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए। अमन हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। तो आपको बताते चले कि गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया कस्बा अयाना निवासी रामप्रकाश प्रजापति के यहाँ आयोजित भागवत कथा के समापन पर शनिवार को लगभग 11 बजे ग्रामीण बीजलपुर यमुना नदी घाट पर फूल विसर्जन के लिए पहुंचे, जहां पर नहाने के दौरान कृपेंद्र उर्फ रानू सेंगर की नदी की धार में बह गया। चीखने की आवाज सुनकर लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वो नदी में डूब चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीजलपुर और जालौन जिले की सीमा में बसे गांव से गोताखोरों को बुलाकर नदी में तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे नदी की तलहटी से खोजकर बाहर निकाला। इसके बाद आनंद फानंद में परिजन उसे सीएचसी अयाना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कृपेंद्र की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
करीब 1 बजे आयना गांव से जो थाना आयना के अंतर्गत पड़ता है, एक सूचना मिली कि एक लड़का है जिसका नाम कृपेंद्र सेंगर सन ऑफ सलेन सेंगर, उम्र लगभग 28 वर्ष है। यह यमुना नदी जो विजलपुर गांव के पास है, यहाँ एक पीपा पुल है, इस यमुना नदी में वो डूब रहा है। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और मौके पे जाने के बाद एसडीआरएफ टीम को भी अवगत कराया गया। एसडीआरएफ टीम और जालौन की टीम पुलिस आई वहाँ पे, इसकी खोजबीन की गई नाव के द्वारा और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा खोज की गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 4 घंटे के बाद हमने बॉडी प्राप्त कर लिया। बॉडी को तत्काल सीएससी आयना लाया गया। सीएससी आयना में डॉक्टर्स के द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई करके इन्हें पोस्टमार्टम हेतु चिचौली भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। करीब 1 बजे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।